हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी जो आज का वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको पढ़ाया था, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कुड नॉट अटेंड द क्लास प्रॉपरली ड्यू टू जूम ऐप। सो व्हाट वी आर डूइंग, आई एम जस्ट प्रिपेयरिंग अ वीडियो फॉर यू। होप यू विल एंजॉय दिस। सो दिस इज अ टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर, the chapter and topic is polar form representation. First of all, we must know what is polar. Polar form in the sense when we go for the analytical part of angular change, so that is called a polar form. Like when this is our axis is here, if you keep on changing your position from here to here, there will be a change. Then you will change this from here, this will be a change. So this time when a particle is changing its position and when we are trying to consider it from the axis, so that is the form of the polar system. So here what we do, we will just go for the briefing about one position of a complex number. Like a complex number is placed at one point, this point is x comma y, but this point is x comma y, but here we have to consider this r comma theta form. R indicating here, R indicates mod of z, modulus of z. Modulus of any complex number is r, the resultant distance from the origin, and theta is the angle which formed from it. Like if r equals to 4 centimeter, 4 unit, 4 centimeter, meter, whatever, and theta is equal to 45 degree. What will be the solution? This will be the 45 degree, as we know. This will be the 45 degree, and 4 unit 1, 2, 3, 4. This will be the point where the location of the complex will represent. So up coordinate will be here, location of the coordinate of the complex will be here. So this point is called x comma y. Here the distance from the horizontal axis is x and vertical axis is y. So ये एंगल जो बन रहा है वो कितना थीटा बन रहा है, क्लियर है। अब मैं दो एक्सिस से रिलेशन बताऊंगा। ये ओरिजिन ले लिया, ओ ले लिया, ए ले लिया, बी ले लिया। इन ट्रायंगल ओ ए बी you have to think for horizontal axis, so we will consider cos theta. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. I think क्लियर हो रहा है। इसका बेस क्या दिख रहा है आपको, OA दिख रहा है, OA, और हाइपोटेन्यूस इसका दिख रहा है OB. सो cos theta इक्वल्स टू OA के प्लेस में तो आप x लिख सकते हैं और OB तो r है, तो x इज इक्वल टू r cos theta हो जाएगा। सिमिलरली आप साइन थीटा लेते हैं परपेंडिकुलर के लिए, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस लिखेंगे इसे। अब हाइपोटेन्यूस क्या है, इस परपेंडिकुलर क्या है, इसका y, हाइपोटेन्यूस r फिक्स है दोनों के लिए, सेम रहेगा। सो y इक्वल्स टू बन जाएगा r sin थीटा। आप इस वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके देखेंगे, आपको जल्दी समझ में आएगा। अब ये दोनों को इक्वेशंस दे दीजिए, इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अब दोनों इक्वेशन का जब आप लोग स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे, सो एक सॉल्यूशन बनेगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो हियर व्हाट वी डू, वी विल टेक आर स्क्वायर कॉमन एंड यहाँ एक आइडेंटिटी प्रूव लग जाएगी। वो आइडेंटिटी है इज 1, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया। तो r स्क्वायर बिकम x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और r बिकम रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एज आई टोल्ड यू कि ये r मॉडुलस ऑफ z होता है, तो r इक्वल्स टू मॉड z की वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, या फिर अपन लिख सकते हैं रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, कोएफिशिएंट ऑफ इमेजिनरी पार्ट, कोएफिशिएंट ऑफ
इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। देखिए बुक्स में बहुत जगह कुछ दिया है, कुछ जगह नहीं दिया है, तो आप कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। मैं पूरी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से इसका रिव्यू कराता हूँ, ये क्या टॉपिक है। ये पोलर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, जिसमें एक पॉइंट आप लोगों को पता है, पॉइंट बी, जैसे x, y। अगर पॉइंट नहीं पता रहेगा तो आपको इस तरीके की वैल्यू पता होगी r, थीटा के फॉर्म में। इफ r इज इक्वल टू सपोज 4 है, मैंने कंसिडरेशन किया है इस वीडियो में, और थीटा की जगह 45 डिग्री लिया, तो मैंने इसे 45 डिग्री का एंगल बना लिया। इन केस ये जरूरी नहीं कि हमेशा सेम एंगल हो, एंगल 60 का भी हो सकता है, तो यू हैव टू थिंक फॉर 60 डिग्री, और r की वैल्यू कुछ भी चेंज हो सकती है। सो ये एक जनरल आइडिया बताया, ये कॉम्पिटेटिव ये नॉलेज है, थोड़ा सा आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्टिव पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, कॉम्पिटेटिव पार्ट थोड़ा डिफरेंट है। कुछ पॉइंट मैं सब्जेक्टिव के साथ कॉम्पिटेटिव ऐड कर रहा हूँ, जिससे आपको सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और उसका फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, अब देखा यहाँ पर हमने लिखा यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ले लिया, इसे x लिया, और ये वर्टिकल एक्सिस को y ले लिया है। सो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ये फार्मूला वाइज हमने रख लिया, तो ये बन गया x अपॉन r इज इक्वल टू cos थीटा। सो x इज इक्वल टू r cos थीटा बन गया। सिमिलरली sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, दैट मींस y अपॉन r ले लेंगे तो y इक्वल टू r sin थीटा हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर लेना, इससे आपको r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वैल्यू पता चलेगा। तो r विल बिकम रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। r एक्चुअली होता क्या है, मॉड ऑफ z होता है, तो मॉड z इज इक्वल टू रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मॉडुलस निकालने का तरीका आपको फाइंड हो गया इससे। अब हम जस्ट इसके बाद ऑगमेंट सीख रहे हैं। ऑगमेंट माने एंगल फॉर्म करना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में एंगल को ऑगमेंट के नाम से जाना जाता है। सो हियर व्हाट वी डू, वी हैव टू जस्ट again use these two equations. We have the equation, क्या क्या इक्वेशन था आपके पास, एक इक्वेशन था x इज इक्वल टू r cos थीटा था, एंड दूसरा इक्वेशन था y इक्वल टू r sin थीटा। ये दोनों इक्वेशन लिख दीजिए, इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ व्हाट वी डू कि ये इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर लीजिए फर्स्ट से। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा y बाय x इज इक्वल टू r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा बन जाएगा। तो ये r कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x हो जाएगा। सो ये आपको जो थीटा निकल आई, tan इनवर्स यहाँ से जो हुआ, इसको इनवर्स फॉर्म में किसी भी एंगल को निकालने के लिए फाइंड किया जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन बन जाता है। अब ये जो बन गया आपका, ये ऑगमेंट है, ऑगमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इट इज एन ऑगमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आई थिंक आपको पहले से पता था, x इज इक्वल टू r cos थीटा था, y इक्वल टू r sin थीटा था। दोनों इक्वेशन को हमने सेकंड को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, y बाय x हो गया, तो r sin थीटा बाय r cos थीटा हो गया। इससे tan थीटा फाइंड हुआ, tan थीटा इक्वल हो गया y बाय x के। सो थीटा की वैल्यू tan इनवर्स ऑफ y बाय x बन गई। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। ये तो आर्गुमेंट फाइंड करना इजी है, बट ये इसको कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसे बनाना है, वो उसके ऊपर वर्क करते हैं। लाइक एक क्वेश्चन दिया आपके पास, दिया z इक्वल्स टू दिया है 1 प्लस आई रूट 3, 1 प्लस आई रूट 3 दे दिया है, और थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई लिख दिया है, 0 से पाई बाय 2। थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये आपको कंडीशन दिया है, तब आपको समझना पड़ेगा कि थीटा की वैल्यू जो आपको लानी है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में लानी है। अब यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई के फॉर्म में है। एज वी नो x इज इक्वल टू क्या था, r cos थीटा। अपन जान रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर सेम बनाएंगे, x की जगह में 1 लिख देंगे, 1 इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा, इक्वेशन 1। वैसे ही रूट 3 इक्वल टू y इक्वल टू r sin थीटा होता है, तो यह क्या हो जाएगा, रूट 3 इक्वल टू r sin थीटा बन जाएगा।
ये दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर लेना है। इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस √3 का स्क्वायर जो हो जाएगा इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के इक्विवेलेंट हो जाएगा। हियर ये दोनों की जगह 1 प्लस √3 की जगह में 3 बन जाएगा इक्वल्स टू आर स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। Now this thing is 1, so r square becomes 4, so r becomes प्लस माइनस 2 होगा, so आप प्लस माइनस 2 भी लिख सकते हैं और जनरली लोग प्लस 2 लेके ही काम चलाते हैं। अब ये आगे आपके पास वैल्यू, आप पोलर फॉर्म में z इक्वल्स टू क्या होता है r cos थीटा प्लस r i sin थीटा होता है, तो r के प्लेस में व्हाट यू पुट 2 और cos थीटा के जगह में cos, अभी भी थीटा नहीं फाइंड हुआ, अभी भी चाहिए, अभी थीटा फाइंड नहीं किया अपन ने। थीटा फाइंड करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था मैं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड कर लीजिए, मतलब √3/1 इक्वल्स टू r sin थीटा अपॉन r cos थीटा हो जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, मैं आपको प्रोसेस थोड़ा याद कराने के लिए मैं वीडियो में बता रहा हूँ धीरे धीरे। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू आपका आ जाएगा √3, सो थीटा विल इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स ऑफ √3। अब मैंने एक कंडीशन लगाया था यहाँ पर कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अब इस हिसाब से tan में कब आता है √3, tan में 60 डिग्री में आता है। 60 डिग्री को π/3 भी लिखते हैं अपन, तो ये 60 डिग्री लिखिए। अभी अगले स्टेप में इसको π/3 लिख दीजिए, ये थीटा बन गया। मैंने आपको कल पिछले वीडियो में बताया था थीटा को रेडियन में कैसे बताते हैं। अब क्या हो जाएगा, z इक्वल्स टू r cos थीटा, r के प्लेस में 2 हो जाएगा, cos थीटा की जगह में cos π/3 लिख देंगे आप, प्लस i sin π/3। ये सोल्यूशन हो जाएगा। एक पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है बच्चे, ये बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ साइन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्गुमेंट के लिए। आर्गुमेंट फाइंड करना वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट उसमें डिफिकल्टी ये है कि जब साइन कुछ चेंज हो जाता है तो लोगों को इसके बारे में सोल्यूशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, आप शुरू से देखेंगे। आप इस वीडियो को धीरे धीरे पॉज करके देखते रहिए, आपको कहीं पर भी डाउट हो रहा होगा आप क्लिक कर लीजिए, और आप लोग के पास मेरा नंबर है, आप मैसेज करिए मुझे। सो हियर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज पोलर फॉर्म में आर्गुमेंट के कॉन्सेप्ट को समझना। आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, जब आपके पास दो एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस ले सकते हैं, ये भी एक्स एक्सिस है बट ये नेगेटिव एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, बट ये इमेजिनरी के लिए यहाँ पर, ये रियल के लिए, ये बात याद रखना। ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है। अगर x और y मैंने दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा वैल्यू। मैंने थीटा की जो वैल्यू आएगी विल बी लाइज बिटवीन 0 to π/2। π/2 मतलब कंफ्यूज मत होना आप लोग, यहाँ पर थीटा की जगह में 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू दिखते हैं ना, अपन जानते हैं क्या होता है, 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, और ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और ये 360 होता है। तो अभी तो आपको पता चल गया कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब 0 से 90 के बीच में होगा। 0 भी हो सकता है, उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऐसे ही 90 भी हो सकता है, उसका भी कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा, क्योंकि जब आपको थोड़ा सा धीरे धीरे सिखाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कंफ्यूजन आ सकता है। आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं तो इसकी वैल्यू होगी π-θ। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, π-θ है। आपके दिमाग में आ जाएगा π-θ क्यों, क्योंकि इसका एंगल जो होगा 180 से कम होगा, तो 180 - θ इसका एंगल लिखना है। जब x क्या होगा, नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा। एग्जाम्पल बता रहा हूँ ये कब होगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूँ मैं -2 + 2√3 z इक्वल्स टू, अगर गिवन है फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से ये z इक्वल्स टू -2 + √3 होगा, तब ये कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव हैं, x और y दोनों के दोनों नेगेटिव, सॉरी x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, सॉरी,
तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट में आपको समझना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू यहाँ सिर्फ थीटा था, अब ये थीटा क्या होगा, ये हमेशा ऑसिलेट करता है। ये कॉम्पिटिटिव का मैं नॉलेज बता रहा हूँ, सब्जेक्टिव में जो आप आंसर लिखते हैं वही कॉम्पिटिटिव में जाके वही आंसर गलत होने वाला है। मतलब जो बुक में लिखा है एनसीईआरटी की बुक में कि वो आगे जाके इसकी वैल्यू 180 प्लस थीटा हो जाएगी और इसकी वैल्यू 270 प्लस थीटा हो जाएगी, ये एनसीईआरटी के सिलेबस में दिया हुआ है। बट यही कॉम्पिटिटिव में जब आप जाएंगे तो इस कॉन्सेप्ट को गलत माना जाता है, क्योंकि थीटा की जो वैल्यू होती है जीरो जो 180 से प्लस 180 से माइनस 180 के बीच में रोटेट करती है। मतलब इधर से जाएंगे, अगर मैं लेफ्ट हैंडेड जाऊंगा तो 0 से 180 तक जाएंगे, राइट हैंडेड जाऊंगा तो 0 से माइनस 180 तक जाएंगे। तो ये रिवर्स ऑर्डर में चलना है हमें। सो इस कारण से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू जो होगी माइनस थीटा होगी। एग्जांपल बता देता हूँ, जब x पॉजिटिव है मतलब माइनस प्लस 1 ले लेते हैं या माइनस आई ले लेते हैं, जेड इक्वल्स टू एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, तो ये वाला जो क्वाड्रेंट में थीटा जो निकलेगा वो नेगेटिव निकलेगा। एंड द लास्ट वन इस फोर्थ में थर्ड क्वाड्रेंट दोनों के दोनों नेगेटिव हो गए हैं, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई माइनस थीटा हो जाएगी। तो आपको इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार आप थीटा समझना फर्स्ट वाले में, सेकंड में 180 माइनस थीटा। अब रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो ये थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये थर्ड वाले में ये माइनस पाई माइनस थीटा होगा। आपके एनसीईआरटी के बुक में आंसर 3 पाई बाय 4 के टर्म्स में भी आता है, तो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से ये करेक्ट जाएगा। बट आप जब कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके आंसर में आपका आंसर गलत रहेगा। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मैं इस साल आपको जो भी पढ़ाने वाला हूं वो सब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव दोनों के हिसाब से बता रहा हूं। अब रही बात आपके स्कूल के टीचर क्या सोचेंगे कि ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, तो दे नो अबाउट इट। मैक्सिमम टीचर को पता है कि ये बच्चे ने कॉम्पिटिटिव स्टाइल से पढ़ाई करी है, उसने इस तरीके का लिखा है। अगर उनको उस तरीके से आंसर चाहिए तो उसके भी आंसर आपको डिस्क्राइब हो स्कूल में कर देंगे कि मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ या मुझे इस तरीके का ही पता है। लेकिन आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, आईआईटी मेंस की बात कर रहा हूँ, एडवांस की बात कर रहा हूँ, उस कंडीशन में आपको इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। जैसे मैं लास्ट ईयर बहुत सारे स्ट्रक्चर देते रहा हूँ, कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर में डेवलप करता हूँ, उसी तरीके से मैंने ये स्ट्रक्चर को भी बनाया है आप ही लोग के लिए। आप होप यू विल एंजॉय द टॉपिक, और कहीं कोई कंफ्यूजन होगा आप मुझे मैसेज करिए, और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और वीडियो बना के भेजूंगा तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।